पहला है, इन्होंने लिखा है पुष्पा जी ने कि सतगुरु की शरण में आने से वे यहाँ भी और मरते समय भी और मरने के बाद भी हमारी मदद करते हैं। इसे समझाने की कृपा करें कि वे हमारी मदद कैसे करते हैं। वे यहाँ प्रोनाउन है, सर्वनाम है, संज्ञा की जगह आया है। इन्होंने क्लियर नहीं किया कि पहले सतगुरु आ गया तो वे का अर्थ ही है। मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैं इनका भाव समझ गया। देखो, सतगुरु की शरण में जो जीव आ जाता है उसकी यहाँ कैसे मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं कि हर पल उस पर नज़र रखते हैं, उनके लिए दुआ प्रार्थना करते रहते हैं। जब स्वयं साधन में बैठते हैं तब भी दुआ प्रार्थना करते हैं। ठीक है जी, एक पहली बात। दूसरी बात ये है सत्संग प्रेमियों कि जब किसी प्रकार से नैतिकता की बात हो कि इसका नैतिक पतन होने वाला कोई खबर लगे, पता लगे, तब भी वो सहारा देते हैं, समझाते हैं, शिक्षा रूप में भी, नैतिकता के रूप में भी, शिक्षा के रूप में भी, आध्यात्मिक के रूप में भी, और सामाजिक मानसिक सभी प्रकार से सहायता करते हैं। फिर उसके बाद मरते समय क्या सहायता करते हैं, तो मरते समय जो शब्द दिया है, जो सतगुरु का जो शब्द है वो इसलिए दिया जाता है, उसको आप ध्यान में करें। और जो देहधारी संत सतगुरु है वो भी प्रार्थना करता है, दुआ करते हैं, और शब्द के सारे वो रूप ऊपर की चढ़ाई करती है, अपने दिव्य लोकों की ओर जाती है कर्मों के अनुसार। उसके बाद जाने के बाद भी वहाँ जान पहचान हो गई ना, समझिए आप बात को। कोई व्यक्ति पहले यहाँ काम करता था, अधिकारी था, उससे हमारी जान पहचान हो गई। अब वह व्यक्ति दूसरी जगह तबादला होकर के चला गया और वहाँ कभी कोई काम हमें मिल गया तो मिलन हुआ, संपर्क हुआ, तो जान पहचान है ना। तो कोई आवश्यकता हुई, हमें ज़रूरत हुई तो क्या आएगा, हमारे काम आएगा। इस प्रकार अब यहाँ जान पहचान है, सत्संग के कारण, सिमरन के कारण, भजन के कारण। किससे जान पहचान है? उस शब्द सतगुरु से है, जो कण कण में है, सारे है, जो वहाँ का मालिक है सब जगह का। तो वहाँ जान पहचान यही हो गई अपनी। तो अपना तो ये समझो कि एक प्रकार का पट्टा बन गया, समझ लो, लाइसेंस समझो, समझ गए इस बात को, या रजिस्टर्ड हो गए, हम रजिस्टर्ड है। तो फिर हमारी वहाँ भी मदद होगी, सहायता होगी हर प्रकार से। रूह की किस लोक में, हाँ, यदि रूह मुक्ति हो गई तो फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रही। इस प्रकार सतगुरु आदि से लेकर के, मतलब शुरू से लेकर के और आखिरी तक क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। लेकिन किसकी? जो शरण में हो जाता है कि तू मेरा है और मैं हे दाता तेरा हूँ, उसकी हर पल पल खबर रखते हैं और हर प्रकार से सहायता करते हैं। इसीलिए जब कोई भी शरीर छोड़ करके जाता है तो उस समय, उस जाते समय सभी लोग मालिक का नाम लेते हैं। कौन सहायता कर रहा है? वो शब्द, वो मालिक, वो सतगुरु सहायता कर रहा है सत्संग प्रेमियों, और कोई सहायता करने वाला नहीं है शब्द के अलावा। तो शब्द गुरु है वो। अब कहते हैं सतगुरु साथ जाता, नहीं जाता। देहधारी सतगुरु साथ नहीं जाता। उसकी शिक्षा होता है, उसका तजुर्बा होता है, उसका अनुभव होता है, वह अपनी किस विधि से क्या किया वो बताता है सब बातें। लेकिन जाने वाली चीज़ क्या है? शब्द। वो शब्द गुरु है, ठीक है ना। उसको कहते हैं जो तू चेला देह का, देखे की खान, दो जो तू चेला शब्द का, शब्द ब्रह्म कर जाए। शब्द चीज है, शब्द ही उत्पत्ति परलर, ये सारी नानक साहब ने भी कहा। और शब्द ही शब्द, शब्द के अलावा कुछ को, समझ गए? तो वो जाता है, वो आता है, वो सब व्याप्त है हर जगह। और इस ये वैज्ञानिक रूप से भी सही है और आध्यात्मिक रूप से तो है ही है, ठीक है ना। दोनों रूपों से है, क्योंकि शब्द गुंजायमान है आकाश तत्व में ऊपर जाकर के। हम जो भी बोलते हैं उसको नाद कहते हैं। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म। इस पर बड़े बड़े ग्रंथ हैं, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने भी वांग में लिखे हैं। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ठीक है ना, जो हमारे पास उपलब्ध हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो शब्द गुरु वहाँ सहायता करता है और यहाँ भी सहायता करता है। और जो शिक्षा गुरु है, जो दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, कुछ गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, कुछ गुरु दीक्षा गुरु होते हैं, और कुछ गुरु दोनों होते हैं, शिक्षा भी और दीक्षा गुरु भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब हम दीक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, कंप्लीट। और कुछ खाली नामदान ही देते हैं, शिक्षा दूसरा है, प्रवचन करता है। समझे इस बात को? मैंने सत्संग सुने राधा स्वामी सत्संग व्यास में, जिस समय चरण सिंह जी महाराज गद्दी पर थे,
उस समय कई बार जब बम्बई वगैरह जाते थे और कहीं जाते थे तो कई बार मेघाराम जी सत्संग फरमाते थे और चंद्र सिंह जी नामदान देते थे। एक उपदेश कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, और एक क्या दे रहा है, नामदान दे रहा है। तो मैंने बताई दो बातें, जैसे हम स्कूलों में हर जगह पढ़ते हैं, आचार्यों के पास पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, ये सब क्या है, हमारे शिक्षा गुरु, ठीक है ना इस बात को। और यदि वो दीक्षा भी देते हैं तो वो क्या हो गए, फिर साथ साथ दीक्षा गुरु भी हो गए। लेकिन उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए। शिक्षा की पढ़ाई तो बाहर हो जाती है, लेकिन दीक्षा की पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, ये बात है। तो इसलिए इस प्रकार सतगुरु जो जीव उसकी शरण में होता है, उसकी हर प्रकार से और हर जगह क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सतनाम सत्साय।